you have teached about Milne-Thomas method to construct the analytic function fz, and all introduction about that rules has been given before, and the problems has been solved about case 1. That was when u is given, and case 2 is that when v is given. तो पहली केस थी कि मिलने-थॉमस मेथड में when the first condition was that when the u is given, then how you have to construct the analytic function fz. Every analytic function fz has two parts, one is real and second is imaginary. So if only case 1 is related to when only if only u is given, अगर u केवल दिया गया है तो कैसे आप fz को कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि fz है टू पार्ट, v अननोन है, और दूसरा कंडीशन है कि व्हेन v इज ओनली गिवन, तो v इज ओनली गिवन तो हाउ यू हैव टू फाइंड द fz. तो दोनों की रूलिंग एक समान है. आइए हम एक प्रॉब्लम लेकर के प्रॉपरली आपको उसके प्रोसेसिंग्स को हम आपको सिखाते हैं कि हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन. एंड जनरल रूलिंग्स हैज बीन टॉट बिफोर. तो नाउ आई एम कंसिडरिंग ए क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 46, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर इन AKTU एग्जाम. यह है एग्जाम्पल 46. Here if v is equal to vxy is equal to e power x into x cos y minus y sin y is given, sin y. If v is this, then examine that v is harmonic. Find the analytic function fz. ये क्वेश्चन है आपका. ये जो है 2009 में AKTU में पुराने AKTU में पूछा भी गया है कि एक क्वेश्चन हमने केस 1 पर बताया था कि when u is given and now the second case is related to when v is given. तो इन क्वेश्चन को उसके अबाउट हमने फार्मूला भी आपको बताया था, लेकिन वो फार्मूले कभी कभी भूल भी जाते हैं. आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आप सीखेंगे कैसे और फार्मूला भूल जाने की दशाओं में भी आप कैसे सॉल्व करेंगे. तो हियर द इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर सॉल्यूशन करते समय इमेजिनरी पार्ट इज गिवन ओनली. तो v है, यहाँ लिखना है लेट fz इज इक्वल टू u प्लस i नंबर 1, एंड v इज इक्वल टू e पावर x एंड x cos y माइनस y sin y. ये आपको गिवन है. तो सबसे पहले एक जनरल फार्मूला है. any type of analytic function fz can be written in this format. तो इसको आप लिख लें, and you have to differentiate this equation to find डेरिवेटिव ऑफ fz.
तो रूलिंग इज यही कहती है कि इसको जनरली आप केस 1 में भी, केस 2 में भी, केस 3, केस 4 सब में आप यही रूल अपनाइए कि इसको लिखिए और इसको लिखने के बाद इसका डेरिवेटिव लिखते हैं। तो आगे हम लिखते हैं देन एफ डैश जेड इसका डेरिवेटिव होता है और डेल यू डेल एक्स, माने अलोंग एक्स एक्सिस आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यू विल राइट आई डेल बी डेल एक्स, क्योंकि हमने बताया था कि एफ जेड का डेरिवेटिव अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एनी कर्व सेम होता है। तो हम जनरली रूलिंग एडॉप्ट करने के लिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में ले लिए और आप देख रहे हैं कि अगर डेल यू डेल एक्स एंड आई डेल बी डेल वाई इज द जनरल partial derivative of this analytic function f. Now the given part is that v is equal to this. यहाँ पर है del v del x and del u del x. तो del v del x तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं और del v del y भी निकाल सकते हैं। तो लेकिन हम del u del x की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम CR इक्वेशन का फायदा लेते हैं कि आप जानते हैं कि CR equation is del u del x is equal to del v del y and del u del y is equal to minus del v del x। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि ये जनरल इक्वेशन का डेरिवेटिव लिखने से along x एक्सिस ऐसे लिख देंगे और उसके बाद इसमें b इज गिवन, तो b का ये तो हमने आपको CR इक्वेशन लिखा, but you can find del v del x and you can find del v del y because v is given। तो इन दोनों को आप निकाल लेंगे और this will imply that del v del x और ये जो है ये del v del x is equal to एक चीज तो है del v del x यहाँ पर ही है और आप दूसरा देखना है कि del u del x की वैल्यू हम del v del y में यहाँ से फर्स्ट रूलिंग जो है नंबर 1 और ये है सेकंड। ये दो CR इक्वेशन के दो इक्वेशन हैं, इन दोनों की मदद से इसको हम b के पार्शियल डेरिवेटिव में रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम अगर निकालना चाहें डेल v डेल x निकालेंगे इस इक्वेशन और डेल v डेल y, तो हम यहाँ डेल u डेल x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। एक बार तो आप डेल v डेल x इससे निकाल लेंगे, तो डेल v डेल x आइए हम निकाल करके दिखाते हैं और इसको आप फर्स्ट पार्ट मानिए, इसको सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e पावर x का सेम होगा इनटू सेकंड फंक्शन x cos y माइनस y sin y हुआ एंड प्लस फर्स्ट फंक्शन e पावर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर ये y है इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा तो x का 1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे आप cos y1, इसका इतना ही होगा। ये आप समझ लीजिए 1 2, इसको आप चाहें तो या कुछ मत मानिए ऐसे रहने दीजिए, हमको डेल v डेल x प्राप्त हो गया। अब हम निकालेंगे डेल v डेल y। तो आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e पावर x कांस्टेंट होगा, तो इसके तो डेरिवेशन होगा ही नहीं, डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। e पावर x इनटू इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में, x बीइंग कांस्टेंट, तो sin y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट माइनस cos का माइनस sin y होगा, तो ये हो जाएगा माइनस x sin y एंड माइनस, अब यहाँ y के रेस्पेक्ट ले रहे हैं, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो एक को आप ऐसे बना लीजिए फर्स्ट फंक्शन इनटू, फिर वही रूल चलेगा फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन y और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन का cos लिख दीजिए cos y एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y का y के रेस्पेक्ट में 1 एंड इनटू साइन, ये हो गया आपका इस तरह। तो इसका यही डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e पावर x बीइंग कांस्टेंट, यहाँ पर x cos y का आप y के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो x कांस्टेंट है, cos y का माइनस sin y, और दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन
फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड साइन का cos एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहाँ 1 है, y का 1 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन में इसको आप ब्रेक कर दीजिए, e पावर x इंटू माइनस एक्स साइन y, और इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस y cos y एंड माइनस साइन ये y बन गया है। इतना आपको मिल गया डेल बी डेल y। इसको वैल्यू आप ध्यान से देख लीजिए। नाउ यू हैव टू रिप्लेस दिस डेल u डेल x बिकॉज यू आर नॉट नोइंग अबाउट दिस पार्शियल डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू हम नहीं जानते, तो हम CR इक्वेशन, और इधर आप देखिए b गिवन है, तो डेल बी डेल x एंड डेल बी डेल y हमें प्राप्त है। तो हम इस डेल बी डेल y और डेल बी डेल x, एक पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट तो डेल बी डेल x यही है, और दूसरे पार्ट डेल बी डेल y पर ध्यान दीजिए, और CR इक्वेशन से होता है डेल बी डेल y इक्वल टू डेल u डेल x। इट मीन्स डेल u डेल x के स्थान पर हम डेल बी डेल y लिख देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू डेल बी डेल y एंड प्लस i डेल बी डेल x। अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 अगर बनाते हैं तो आप ध्यान से देखिए, इसमें b का y के रेस्पेक्ट में और b का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हमें पता है, तो उसको हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखते हैं। और एक चीज़ और करते हैं कि इस डेल बी डेल y और डेल बी डेल x को हम, चूँकि डेल बी फंक्शन ऑफ x एंड y फॉर दैट रीजन, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विल आल्सो द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो हम इस डेल बी डेल y को यहाँ से जो बना हुआ है इसको मान लेते हैं इक्वल टू, हम इधर मान लें फाई 1 एक्स वाई, इसको मान लेते हैं, और डेल बी डेल एक्स को आप इसको फाई 2 एक्स वाई मान लें। ऐसा क्यों फाई 1 फाई 2 मानते हैं? जो इमेजिनरी पार्ट का है उसको जनरली फाई 2 या साई 2 जो भी मानना है मानते हैं। चूंकि केस 2 ले रहे हैं, केस 2 उन्होंने पहले वाले में फाई 1 फाई 2 माना है, इसमें इसको सेपरेट करने के लिए अलग मान लीजिए, जैसे साई 1 और साई 2, दिस सिंबल स्टैंड फॉर साई। तो यहाँ पर डेल बी डेल वाई इज इक्वल टू साई 1 एक्स वाई एंड डेल बी डेल एक्स इज इक्वल टू फाई 2 एक्स वाई, ऐसे मान लेते हैं। मैं रुक करके आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। हमने किया क्या, क्वेश्चन में भी दिया है, हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया क्योंकि ये होता है। इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव या इसका डेरिवेटिव माने लिमिट निकालें, लिमिट ही इसकी डेरिवेटिव होती है, तो x के रेस्पेक्ट में निकाल दिए लॉन्ग एक्स एक्सिस ऐसे। और इधर ध्यान देते हैं कि b दिया है, इस b का x के रेस्पेक्ट में, b का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकलता है, और इसको हम जब इसका डेरिवेटिव लिखते हैं तो डेल बी डेल x इज गिवन हियर, क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे पता है, बट डेल यू डेल एक्स को हम डेल बी डेल वाई में कन्वर्ट करते हैं ताकि दोनों पार्ट का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम पार्शियल पार्ट निकाल सकें। तो अब मेरे पास ये निकल गया है, तो डेल बी डेल एक्स जो यहाँ है उसको साई 2 मानेंगे, और इधर वाले लेफ्ट रियल पार्ट को हर समय फाई 1 या साई 1 फर्स्ट फंक्शन सेकंड मानेंगे। ये मेरे पास निकल आया, और यहाँ पर करिए क्या लिखिए, दिस इम्प्लाई दैट साई 1 इसे हम लिखेंगे z0। ये कैसे लिखते हैं, ये देखिए, ये फाई 1 इक्वल टू दिस है, ऐसे आप चाहें तो साई 1, ये साई 1 एक्स वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स इन ब्रैकेट माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कास वाई माइनस एंड साइन वाई है। तो ये फाई 1 इस तरह है, तो आगे इस साई 1, तो साई 1 z0 निकालते हैं। ये क्या करते हैं, इसमें हम x को z से रिप्लेस करते हैं, y को 0 से, रिप्लेसिंग पुटिंग x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0, क्योंकि सिद्धांत में है उनके मिलने थॉमस का, शुरू में हमने बताया था कि x इज रिप्लेस बाई z एंड y इज 0, तो इसमें x को z से रिप्लेस करते हैं, यू विल गेट e पावर z इन ब्रैकेट यह माइनस z एंड साइन 0 एंड माइनस 0 इंटू कास 0 एंड माइनस साइन, ये देख रहे हैं आप 0 है, तो इसके अंदर का सभी पार्ट 0 है, तो यह भी 0 ही होगा, e पावर z इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
φ1z0 becomes 0। आइए हम φ2 की वैल्यू निकालते हैं। ψ2, तो ψ2 ये जो है आपका ये है, तो यहाँ पर ψ2 इज गिवन है, मैं इस इक्वलिटी को फिर से दोबारा सामने लिख देते हैं, इसको ध्यान से देखिए। e पावर x इन ब्रैकेट x cos y एंड माइनस y sin y एंड प्लस e पावर z एंड cos y। तो ये φ2xy है, तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट φ2z0 निकालना है ऐसे। तो पुटिंग x इक्वल टू z एंड y इक्वल टू 0, तो यू विल गेट e पावर z एंड z cos 0 एंड माइनस 0 sin 0, ये इसका हो गया। और इसका भी देखिए प्लस e पावर z cos 0, तो ये z cos 0 की वैल्यू, तो z इसकी वैल्यू 1 होगी, इसलिए z रहेगा, इसकी 0 हो जाएगी। तो आपको मिलेगा e पावर z इंटू जेड एंड प्लस e पावर z बढ़ेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसको आप लिख देंगे e पावर z इंटू जेड प्लस 1 ओनली। तो नाउ इसको आपको इस रूप में लिखना है कि φ2 या डेल v डेल y इज इक्वल टू ψ1z0 एंड प्लस i, इसको लिख देना है ψ2z0 ऐसे, क्योंकि डेल v डेल x को हमने माना है ψ2, और ψ2 को x और y से रिप्लेस करेंगे तो ψ2 अलग से बना लेंगे, या आप इसके नीचे ही बनाइए, रूलिंग में है ऐसा करना है। माने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको रख लेंगे, और तो आपको जो z0 ψ2z0 की वैल्यू आपकी आ गई e पावर z, और ये दोनों की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, ये हो गया f डैश z। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट z, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे f डैश z इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब ψ1 की वैल्यू लिखेंगे, तो ψ1 हो गया 0 dz एंड प्लस i इंटू इंटीग्रल ψ2 की वैल्यू है z प्लस 1 इंटू e पावर z इंटू डी जेड प्लस 1 सी। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन विल बी कैंसिल टुगेदर, तो देन यू हैव टू राइट एफ जेड। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 हो जाएगा, केवल ये पार्ट बचेगा आई, और इसका 2 पार्ट है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट अलजेब्राइक फंक्शन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल है, तो इसको हम उसकी जो जनरल रूलिंग आपको बताई गई है z प्लस 1 फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट z, तो e पावर z का e पावर z ही होगा, और रूलिंग के आधार पर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट z, तो z का 1 1 का 0, तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रल e पावर z का वही होगा, तो इस तरह ये संपन्न हो गया। तो आइए इसमें हम इसको एक्सपांड करते हैं, और z इंटू ई पावर z इसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस ई पावर z माइनस ई पावर z है एक और ये, तो यहाँ पर ई पावर ये z बच गया एंड प्लस सी, ये इससे रिजेक्ट हो जाएगा। आंसर आएगा आई इंटू जेड ई पावर z प्लस सी, यही इसका फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा। तो आपको उत्तर मिल गया एक, कि उन्होंने कहा था कि एनालिटिक फंक्शन निकालिए। और एक प्रश्न इनका और है कि प्रूव दैट एग्जामिन दैट v इज हार्मोनिक, तो v हार्मोनिक है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको यू हैव टू एग्जामिन दैट दिस v फॉलो द लाप्लास इक्वेशन रूल और नॉट। तो ये तो एक पार्ट हो गया पूरे क्वेश्चन का कि एफ जेड आपको निकल गया, एफ जेड हमने निकाल लिया। अब इस पार्ट को हमें टेस्ट करना है कि क्या एग्जामिन ये यू हैव टू एग्जामिन दैट v इज हार्मोनिक और नॉट। तो फॉर दैट you have to differentiate the equation del v del x and del v del y again। इसके लिए आपको देखिए del v del x ये है और del v del y आपको यहाँ लिखी गई है, इसको ध्यान से देखिए। तो हम फिर से लिख देते हैं del v del x इज इक्वल टू, इन दोनों में हम e पावर x कॉमन कर लेते हैं,
एंड ब्रैकेट में लिखते हैं x cos y माइनस y sin y एंड प्लस cos y, ये बन गया। और इसे आप इक्वेशन 1 ये है, आप जो भी माने हैं, अभी हमने 1 ही माना था, तो इसको इक्वेशन आप अगेन 2 मान लीजिए। तो ये हो गया डेल बी डेल एक्स। अब इस डेल बी डेल एक्स का पुनः आप डिफ्रेंसिएशन यू हैव टू कंप्लीट विद रिस्पेक्ट, यहाँ पर x है और x के रिस्पेक्ट में पुनः डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो आपको लिखना है डेल टू बी एंड डेल एक्स टू। तो यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन, सेकंड मानिए इसको फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन ई पावर x एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट x। तो करेंगे तो इसका हो जाएगा x का 1, इसका कांस्टेंट है तो लिख दीजिए cos y, और इसका 0 हो जाएगा। और फिर प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई पावर x का सेम एंड इनटू सेकंड फंक्शन x cos y माइनस y sin y प्लस cos y, ये बन गया। यह है डेल टू ई एंड डेल एक्स टू। इसको एक बार और हम एक्सपेंड करके लिखते हैं ई पावर x cos y एंड प्लस x ई पावर x cos y एंड माइनस y ई पावर x sin y एंड प्लस ई पावर x cos y। तो इस तरह ये दिस विल बी ए न्यू इक्वेशन फॉर डबल डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ b, दैट इज डेल टू x। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर, आप इसको 3 बना लीजिए। नाउ यू हैव टू राइट डेल b डेल y। नाउ डेल b डेल y इज इक्वल टू दिस e पावर x इन ब्रैकेट माइनस x cos x sin y and minus y cos y and minus sin y. Now you have to differentiate this relation with respect to y again. So now you should write del b del to b and del y to being x constant to e power x को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। यहाँ पर देखिए x कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन कास होता है तो माइनस x कास y हो जाएगा। और ये एक और लिख लेते हैं, साइन का यहाँ पुनः कास होगा, इसको पहले लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम ये 2 पार्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कास का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन y लिख दीजिए एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट y का 1 एंड सेकंड कास, ये हो गया कास y। इस तरह इसको एक लाइन और एक्सपेंड करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x ई पावर x कास y, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई पावर x कास y, और माइनस माइनस प्लस प्लस y ई पावर x साइन y, और ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ई पावर x cos y। ये हो गया इक्वेशन 4। नाउ यू शुड ऐड देम, इनको जोड़ना है अकॉर्डिंग टू लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन के बारे में हमने पहले बताया था कि अगर कोई फंक्शन जैसे u फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y, तो ये लाप्लास रूल है कि फंक्शन ऑफ x एंड y del 2u and del x2 and del 2u and del y2 should be equal to 0 for the any harmonic function। हार्मोनिक फंक्शन है मीन्स पीरियाडिक फंक्शन है और वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, तो इसका ये रूल फॉलो करता है। तो वही वो कह रहे हैं कि क्या ये b जो है हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन होगा तो इस इक्वेशन के रूल को पालन करेगा। इसलिए हमने डेल टू बी, वो यू बी किसी के लिए लागू होता है, तो यहाँ पर वहाँ u है यहाँ b है, तो डेल टू बी एंड डेल एक्स टू एक इक्वेशन हमने निकाला है, ये तीसरा, इसको देखिए। और एक ये है डेल टू बी एंड डेल वाई टू। फाइनली इन दोनों को मुझे ऐड करना है। एडिंग 3 and 4 वी गेट डेल टू बी एंड डेल एक्स टू एंड डेल टू बी एंड डेल वाई टू को हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पर एक इक्वेशन ये है,
तो यहाँ पर एक है e पावर x cos y प्लस है, तो एक यहाँ पर देखिए माइनस है, ये रिजेक्ट हो गया। x इंटू ई पावर x cos y है, x इंटू ई पावर x cos y है, प्लस है माइनस है। और जरा ध्यान से देखिए y पावर x sin y, तो एक है y पावर x sin y, एक ई पावर x cos y माइनस है, प्लस है, दोनों सब रिजेक्ट हो गए, इक्वल टू 0। तो वहाँ पर लिखिए सिंस v is equal to vxy given satisfies the Laplace equation, therefore v is harmonic। यही रूल है, जब हार्मोनिक से करना हो। ये आंसर है आपका, पूरा हो गया प्रॉब्लम। हमने दोनों चीज़ें निकाली, हार्मोनिक मैंने बाद में प्रूव किया। और कैसे हमने स्टार्ट किया था कि b गिवन है, ए एफ जेड लिखिए, इसका एक्स एलॉन्ग डेरिवेटिव लिखिए, और b गिवन है तो b से डेल बी डेल एक्स डेल बी डेल वाई निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर डेल यू डेल एक्स है, तो सी आर इक्वेशन का पालन करते हुए डेल यू डेल एक्स का डेल बी डेल वाई लिख देंगे। हाँ, तो डेल बी डेल वाई आप निकाल सकते हैं, दोनों में से फर्स्ट में सेकंड में करेंगे। तो दिस वाज अबाउट द केस नंबर 2 कि व्हेन v इज गिवन देन हाउ यू हैव टू फाइंड f z। तो बाकी तो हार्मोनिक प्रूफ करना तो सबके लिए एक ही बात है, चाहे फंक्शन u का हो, b का हो, z का हो, सबके लिए ये रूल है। अगर z इक्वल टू एक्स वाई है तो डेल टू जेड एंड डेल एक्स टू एंड डेल टू जेड एंड डेल वाई टू शुड बी इक्वल टू 0, so that was the same। So you have learned about case number 2 when v is given, right?